भक्ति की वाणी 193। गीत गाकर भी भूल न सके गीत को, तो क्या जाने कि भूलना ही मिलना है। भक्ति की बात है, भक्ति की वाणी है। गुरुदेव हमको क्या कह रहे हैं? गीता गाकर भी भूल न सके गीत को, तो क्या जाने कि भूलना ही मिलना है। गीता गाकर भी भूल न सके गीत को। गीता गाकर कि हम इष्ट को याद करके, इष्ट की बातें गा करके, सुन के, पढ़ के भी भूल न सके गीत को, फिर भी हम अपने ही गीत को गा रहे हैं, अपनी ही बात कह रहे हैं, तो क्या जाने, तो वो भक्त क्या जाने कि भूलना ही मिलना है। बॉटम लाइन क्या है? हम क्या चाहते हैं? एक भक्त क्या चाहता है? वो चाहता है कि वो अपने इष्ट से मिले। अब बात आती है कैसे मिले? गीता पढ़ के? गीता पढ़ ले, वो सिर्फ एक कर्म है। उससे वो अपने इष्ट से या ईश्वर से या कृष्ण से नहीं मिल पाएगा। वो तो सिर्फ पढ़ेगा, जानकारी बढ़ेगी, लेकिन हृदय में नहीं बसेगा ईश्वर। गुरुदेव कह रहे हैं गीता गाकर भी, ईश्वर की बातें कर कर भी, पढ़कर भी ग्रंथों को भूल न सके अपने गीत। जब तक वो अपने भीतर में अपने इस मैं को नहीं हटाएगा, मैं से नहीं मुक्त होगा, अहंकार से रहित नहीं होगा, तब तक वो ईश्वर को नहीं पाएगा। गीता में भी वो कृष्ण को से नहीं मिलेगा, कृष्ण को नहीं पाएगा। कृष्ण कौन है? ईश्वर कौन है? वो तो सिर्फ प्रेम है। जब तक उनसे प्रेम नहीं करेगा, तब तक वो आनंद नहीं पाएगा। ये सब स्टेजेस हैं। प्रेम जब होने लग जाएगा, आखिर में आनंद में वो प्रेम परिवर्तित हो जाएगा। आनंद में वो आ गया तो वो अपने ईश्वर से मिलेगा, मिलता रहेगा। समय विशेष के लिए नहीं, क्षणिक नहीं, वो हमेशा अपने इष्ट के साथ ही खिलता रहेगा। भूलना ही मिलना है। क्या भूलना? अपने मैं को, अपने आप को। ऐसे स्थूल में हम सोचें कि हम मिट जाएं, मिट जाएंगे तो ऐसा लगता है कि हम सब कुछ खो जाएंगे। वो तो मिट गया, सब कुछ खो गया। लेकिन अध्यात्म में, भक्ति में, जब हम अपने आप को मिटा देते हैं तो हम खोते नहीं हैं, बल्कि हम ईश्वर को पाते हैं। बहुत अंतर है बाहर में मिट जाना और भीतर का ये मिट जाना। बाहर की दुनिया में मिट जाना और भीतर की दुनिया में ये मिट जाना। जिसके जो स्वर में नहीं गाता या जो स्वर में नहीं बोलता,
वही तो असुर है। सुर असुर हम सुनते हैं, असुर कौन? जो स्वर में नहीं बोलते। स्वर में बोलना मतलब एक लय में बोलना, एक सुंदरता में बोलना, एक ढंग से बोलना, जहां पर हर शब्द अपनी जगह सही है, जहां सब चीज फिट है, क्योंकि उसमें वो गायक ने अपने भीतर से ये स्वर निकाले। और असुर, वहां पे स्वर सही नहीं। इसीलिए सही नहीं कि जो सुनता है उसको आनंद नहीं आता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है, तकलीफ पहुंचती है, इसीलिए सुंदर नहीं। और बहुत हद तक वो उसके खुद के हृदय में भी ठेस पहुंचाती है। यही असुर। सुंदर से गाना मतलब मधुरता से बोलना, प्रेम से बोलना, नम्रता से बोलना, ये सब के लिए हमको जरूरी है कि हम अपने मैं को हटाएं। मैं से हम जैसे जैसे हम हटते जाएंगे, वैसे वैसे हम ईश्वर के साथ जुड़ते जाएंगे, और ये हमारे जीवन में ये स्वर आने लग जाए, हमारे हृदय के साज बजने लग जाए, और ये मधुरता जीवन में आने लग जाएगी। गीता गाकर भी भूल न सके गीत को, सिर्फ गीता पढ़ना या भजन गाना या ईश्वर को याद करना, मंदिर जाना, ये सब करके हम वो भक्त अपने इष्ट को नहीं पा सकता। ये उग्रता क्या है? ये उग्रता जो है ये बाहर की अशांति है, और ये व्यग्रता जो है ये भीतर की अशांति है। जब हम अशांत होते हैं, जो बाहर में दिखता है वो उग्रता, और भीतर भी व्यग्रता। कभी कभी ऐसे लगता है कि बाहर से तो शांत है, लेकिन भीतर में उस प्राणी के, उस इंसान के अंदर में एक तूफान है, बेचैनी है, अशांति है। इसीलिए जीने का मजा वो नहीं ले पाता है। हमको गुरुदेव की वाणियां हमारे भीतर की दुनिया की तरफ लेके जाते हैं, और वो हमको दिखाते हैं। जब तक हम देखेंगे नहीं, तब तक हम जानेंगे कैसे? स्थूल में भी एक दर्पण होता है हमारे आगे, तभी हम अपने आप को देख पाते हैं कि ऐसे तैयार हों, कि ऐसे हों, कि ये करें, कि वो करें। ऐसे ही अगर हमको भीतर में हमको देखना होगा, तो हमको गुरु के इस दर्पण में हमको अपने आप को देखना होगा। जो हमको गुरु दिखा रहे हैं वो दर्पण गुरु है, जो दिखाते हैं कि देख कितनी व्यग्रता है तेरे भीतर, कितनी बेचैनी है तेरे भीतर। हम एक्सेप्ट करें या न करें, लेकिन जब हम गुरु के पास बैठते हैं तो हमको स्वतः ही समझ में आता है। नहीं तो हम भ्रम में रहते हैं, हमको लगता है हम तो बहुत शांत हैं, लेकिन भीतर में बहुत अशांति। ये तभी खत्म होगा
जब हम इष्ट से मिलेंगे। और इष्ट से मिलने के लिए ये जो मैं है, इसके कारण ये बेचैनी, जब इष्ट हो जाएगा, जब तुम हो जाएगा हमारे भीतर, जब वही हमारा संसार हो जाएगा, तो एक अनोखा हल्कापन हमारे भीतर आ जाएगा, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा और मिलेगा। भूलना ही मिलना है। हमको अपने आप को, हमारे इस मैं को भूलना है। वो हम भूलेंगे तो हम मिलेंगे। हमको लगता है हम अपने मैं को पकड़ेंगे तो हमको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ये डिल्यूजन है, ये भ्रम है। हम जब इस मैं को छोड़ेंगे तो हम बहुत कुछ पाएंगे। जब तक हम मुट्ठी बांध के रखेंगे तब तक हम सीमित रहेंगे। इस मुट्ठी में जितना आता है उतनी वही सीमा रहेगी। जिस दिन हम मुट्ठी को खोलेंगे, ये पूरा आकाश इसमें समा सकता है। यही समर्पण है, अपने इस मुट्ठी को खोलना, अपने इस हृदय को खोलना, जो जकड़ा हुआ है इस मैं से, उसको हटा देना। हम कम नहीं होंगे, हम बहुत कुछ पाएंगे, सब कुछ पाएंगे। हम संतों जैसा आनंद पाएंगे, और वही हम चाहते हैं। लेकिन हमारी राह गलत है। लक्ष्य होकर भी हमारी दिशा गलत है। लक्ष्य तो है कि हम आनंद पाएं, हम शांति पाएं, हम मिलना चाहते हैं अपने इष्ट से, लेकिन हमारी राह गलत है, हमारी दिशा गलत है। गुरुदेव हमको कह रहे हैं कि जब तक तू भूलेगा नहीं इसको। एक चीज और इस वाणी में एक बात और समझ में आई है कि आदमी कि एक भक्त कब भूलता है अपने इस मैं को, कब उठ पाता है इस मैं से। वो जितना जुड़ेगा अपने गुरुदेव से, जितना प्यार पाएगा, जितना प्रेम पाएगा, स्वतः ही वो इस मैं से हटने लग जाएगा। उसको समझ में आने लग जाएगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता अगर तू मेरे साथ नहीं। वो जब साथी बन जाता है तो ये सफर बहुत सहज हो जाता है और बहुत सुगम हो जाता है और बहुत सुंदर हो जाता है। अगली वाणी है, रुलाता क्यों है 194। रुलाता क्यों है, मिलाता क्यों नहीं, मैं तो थका चला जा रहा। रुलाता क्यों है, मिलाता क्यों नहीं, मैं तो थका चला जा रहा। भक्त की स्थिति, रुलाता क्यों है, मिलाता क्यों नहीं। वो भक्त अपने इष्ट से मिलने के लिए व्याकुल है। वो रो रहा है, इष्ट की बात है इसमें, संसार की बात नहीं है। मैं थका चला जा रहा हूं। वो जो जो कर रहा है उससे सिर्फ थकान बढ़ रहा है उसका। वो मिल नहीं पा रहा है और वो रो रहा है उसके लिए। तो वो अपने गुरुदेव से बोलता है कि तू मुझे मिलाता क्यों नहीं है, रुलाता क्यों है। देखिए कभी कभी क्या होता है, एक घड़ी देखिए आप, घड़ी में एक पेंडुलम होती है। कई घड़ियों में जितनी देर वो चाबी या बैटरी है उस घड़ी में, उतनी देर वो पेंडुलम आगे पीछे ऊपर नीचे चलती रहती है। कुछ ऐसी ही स्थिति है एक लक्ष्यहीन
प्राणी की। उसकी श्वासें तो चल रही है, और जब तक चलेगी तब तक वो कर्म के इस झूले में ऊपर नीचे चलता रहेगा। कभी ये काम, कभी ये काम, कभी ये काम, कभी ये काम, कभी सुख कभी दुख, इसी में चलता रहेगा और आगे बढ़ेगा ही नहीं। वो वहीं चलता रहता है, आगे बढ़ता ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो अपने, इसीलिए एक गुरु होना बहुत जरूरी है। सब कुछ होते हुए भी एक इंसान के पास फिर भी उसका आनंद लेना या जीवन को सार्थक बनाने के लिए एक गुरु की बहुत आवश्यकता है, एक अच्छे सच्चे गुरु की बहुत आवश्यकता है। ये भी कहते हैं कि जब एक सच्चा गुरु मिलता है, प्यार भरा गुरु जब हमारे जीवन में, हमारे हृदय में बस जाते हैं, तो हम खुदा से ही बात करने लग जाते हैं। उसकी बात ही कुछ और होती है, हम ईश्वर से ही बात करने लग जाते हैं। इतनी गहराई है, इतना हमको उठा सकते हैं। जो हम रुल रहे थे, जो हम ऊंचे नीचे खाली हो रहे थे, एक ही स्थान में बस यहां से वहां जो हम डोल रहे थे, ये सब स्थिति हमारी खत्म हो जाती है। तब वो भक्त कहता है अपने इष्ट से, अपने गुरु से, कि तू रुलाता क्यों है, क्यों नहीं तू मुझे मिलाता है। मैं तो थका चला जा रहा हूं। अब वो ऐसी स्थिति में आ गया है, वो थक गया है, वो मिलना चाहता है अपने इष्ट से। और उसको ये पता है कि संसार में रहते हुए वो ईश्वर से कभी नहीं मिल पाएगा। ईश्वर से मिलने के लिए जो उसके हृदय के पास जो है, वही उसको ईश्वर से मिला सकता है, क्योंकि ईश्वर वहीं बसते हैं हमारे हृदय में। और ये ईश्वर सिर्फ आनंद है। ईश्वर को किसने देखा है? जित शिव हो, विष्णु हो, जितने हमारे भगवान हैं, सब आनंद स्वरूप है, कल्याणकारी आनंद स्वरूप। जब हम उनकी जब हम उनकी प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारे भीतर यही आनंद भरते हैं। और ये जब आनंद भरते हैं तो हम वो कॉन्फिडेंस पाते हैं, क्योंकि हम हारते नहीं। हमारा मन वो ताकत पाता है कि हम आगे बढ़े। और ये जीवन में आए हैं तो इस जीवन को हम सार्थक बनाए। सफलता में और विफलता में, दोनों में ईश्वर की कृपा है। सफलता में तो है ईश्वर की कृपा, विफलता में भी, कि हमको हमसे जो गलती हुई, जो मूर्खता हुई, वो हमको दिखाते हैं कि हम आगे से ये न करें। इसलिए उनकी कृपा तो बरसती ही रहती है हर स्थिति में। सिर्फ अनुकूल हो या सिर्फ सफलता हो, उसी में ही उनकी कृपा है, ऐसा नहीं। उनकी कृपा विफलता में भी है, अगर हम समझें तो। वाणी पे फिर से, रुलाता क्यों है, मिलाता क्यों नहीं, मैं तो थका चला जा रहा हूं।
ये सिर्फ भक्त की मन की स्थिति है। वो अपने इष्ट से मिलना चाहता है तभी, और वो थक गया है, वो जो कार्य कर रहा है उसमें वो थक गया, क्योंकि सबसे पहली सीढ़ी है भक्ति की, और वो है कि हम क्या करें भक्ति के लिए। तो सबसे पहले यही है कि हमको कुछ नहीं करना, हमको सहज हो जाना। वो ही सबसे कठिन है, क्योंकि विश्वास नहीं, हम नहीं किए तो कैसे होगा, नहीं होगा, कितने शंकाएं, कितनी बातें चलती है हमारे भीतर, विचार चलते हैं जो इतना शोर करती है हमारे अंदर कि हम बेचैन हो जाते हैं और हम उस इष्ट को नहीं पाते, थक जाते हैं, उठ नहीं पाते। जैसे पहले भी अपने एक बार चर्चा की है कि वो बॉक्सिंग में जब वो दो जन लड़ रहे होते हैं, एक अगर गिर जाता है तो वो हारता नहीं, जब तक वो 10 गिनती करते हैं उसको उतना समय देते हैं वो जो एम्पायर, वो जो होता है रेफरी, कि वो उठे। वो नहीं उठ पाए तो वो हार जाता है, वो नहीं उठ पाता है तो वो हारता, नहीं तो नहीं। ऐसे ही अगर हम उठ जाएंगे हमारी इस पीड़ा से, हमारे इस हार से, तब तो वो हमारे साथ ही है। मैं तो थका चला जा रहा हूं, ये भक्ति में थकना है कि भक्ति में हम थकान से मुक्त होते हैं। हमारी फंडामेंटल बात ही गलत है। भक्ति में अगर हम थक रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई गलत बात है, कहीं ना कहीं हमारी दिशा गलत है, हमारी राह गलत है। हमारे ये विचार, सख्त विचार हमको बहने नहीं दे रही है। ये डर बैठ जाता है हमारे भीतर, और ये भक्ति नहीं। भक्ति तो भक्त भय का गत होना है, हट जाना है, मिट जाना है। अगली वाणी है, वासना कामना तुम जानो, किसी ने प्रेम से पुकारा तो भूल गया अपने को, खींचा चला आया, सुख दुख मेरे साथी बने। वासना कामना तुम जानो। वासना, जब तन की बात होती है, इस शरीर या इस तन की बात होती है, जब तन से तन की ही चाह कुछ होती है, उसको हम वासना कहते हैं। कि ये तन से जो कोई कर रहा है इस तन के लिए, ये वासना। तन से उठ के हम मन तक जाए, मन से हम किसी के मन से चाह रखते हैं या मन से जुड़ते हैं। जैसे वहां तन से तन की बात थी, वो तो वासना हो गई। और मन से मन की जब बात होती है तो वो प्रेम होता है। जब हमारा मन मिल जाता है किसी के मन से, तब वो स्थिति क्या होती है, प्रेम की स्थिति होती है। अब और गहरे में चलें तो जब आत्मा उस परमात्मा का साथ चाहता है तो हम कहते हैं भक्ति। वासना से उठेंगे, प्रेम में आएंगे। प्रेम से हम उठेंगे तो हम
प्रेम में हम रमेंगे तो हम कहीं भक्ति में उतरेंगे। भक्ति का बेस प्रेम है। तो ये, अब इसको और उदाहरण के रूप में अगर समझना हो तो अगर हम बर्फ को लेते हैं, बर्फ सख्त है, वासना की जैसे, वहां सख्ती है। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही हो। तो वासना है एक जैसे बर्फ का रूप। जब वो पिघलने लग जाती है तो वो प्रेम का रूप ले लेती है। और जब वो पानी बन जाती है, बहने लग जाती है, वो बर्फ, वो प्रेम का रूप हो गया। और जब वो भाप बन जाती है, जब प्रेम की अग्नि प्रज्वलित होती है उस भक्त के हृदय में, वो भाप का रूप जब ले लेती है, तब वो भक्ति। भाप का रूप मतलब दिखता नहीं, लेकिन है, ऊपर उठता है, उस भक्त को भी ऊंचा उठाता है। ये है भक्ति। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? वासना कामना तुम जानो। वो अभी भी वो भक्त बंधा हुआ है। किसी ने प्रेम से पुकारा तो भूल गया अपने को और खींचा चला गया। कि कोई भी उससे पुकारता है तो वो चला जाता है, अपने आप को भूलकर दूसरे के बातों में वो चला गया। सुख दुख मेरे साथी बने। और फिर क्या हुआ? कभी वो खुश हुआ, सुखी हुआ, और कभी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई तो दुखी हो गया। सुख दुख में जीना कोई जीना नहीं, खास करके दुख में। दुख का एक क्षण भी एक साल के दुख का एक क्षण भी एक साल के समान है। वो तो अपने इस जीवन के सुंदर पलों को खो दिया इस दुख में।